दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए क्रम से मैंने आपको सभी टॉपिक धीरे धीरे आपको क्रम से तैयार कराते जा रहा हूँ। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर हो गया, लेटर हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग हो जाता है। साथ ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिया है और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। धीरे धीरे सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगा। ग्रामर की आपकी बात करें, आपके एमपी बोर्ड में 10 नंबर की ग्रामर आती है, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर की डू एंड डायरेक्टेड। ओके, अब ये कह तो दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, डू एंड डायरेक्टेड, लेकिन पढ़ना हमें इसमें क्या है, तो पढ़ना आपका इस प्रकार से आपका सिलेबस रहता है। ये मैंने एनएसएस सर के सिलेक्टेड टॉपिक निकाले हैं। ओके, ये टॉपिक तैयार कर लेते डू एंड डायरेक्ट आपके बन जाएंगे आपसे। ओके, और ये टॉपिक आप तैयार कर लेते फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएंगे। तो दोस्तों मैंने 1 घंटे 20 मिनट की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्लीट क्लास 12 की ग्रामर कंप्लीट करा दी है, जिसमें पूरे ये सब डू एंड डायरेक्टेड टॉपिक का साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक पूरे तैयार करा दिए हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, आपको हर टॉपिक आपसे बनने लगेगा। बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैंने आपको हर टॉपिक को अच्छे से उसमें समझाया है। ओके, तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की अलग से प्रैक्टिस करा दी है। ओके, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो एक फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, डू एंड डायरेक्टेड पढ़ने वाले, डू एंड डायरेक्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के सबसे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा तैयार कराऊंगा। ओके, और उनके रूल भी बताऊंगा, अंदर के राज क्या होते हैं, ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। क्या बात है, बाकी मैंने आपको सब पढ़ा तो दिया ही है ग्रामर वाली वीडियो में, फुल ग्रामर वाली वीडियो में सब टॉपिक को उससे राज बताए हैं। ओके, सो दैट का प्रयोग कैसे करना है, ओके, आपका टू का प्रयोग कैसे करना है, एज सून एज का, नो सून देन का कैसे प्रयोग करना है, रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको उसमें डीपली समझाया है। फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझाते जाऊंगा, प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। ओके, तो वर्क हार्ड वन डे यू विल कम आउट योर फ्लाइंग कलर्स। ओके, कठिन परिश्रम से ही आप अपने क्या है जो सपनों की आपकी रंगीन दुनिया है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्रम से प्रैक्टिस करते जाएंगे। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाले कंप्लीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से सॉल्व नहीं कर पाया आपका 23 का 24 का प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप लोग कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो आपका नोटिस हो, तो सबका मैं प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक बाई टॉपिक आपको कंप्लीट कराते रहा हूँ। तो आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी नहीं हो रही, वो तो आपकी होती जा रही है। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द वाई इज माई कजिन, द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, इस बार से क्वेश्चन आएगा और लिखा रहेगा री राइट द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करना है। अब देखिए हु का प्रयोग करके कहा या रिलेटिव क्लॉज कहा जाए, एक ही रूल है, एक ही तरीका है। ओके, तो हु का यूज करके आपको क्या है, इन दोनों को कंबाइन करना है, या फिर दोस्तों आपको रिलेटिव क्लॉज बनाने का तो भी एक ही बात रहने वाली है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 के सब आपके देख रहे हैं। तो कैसी क्या ट्रिक रहती है, आपका सिस्टम रूल ये होता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ग्रामर वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से समझाया है। देखिए जिसकी बात होती है उसको हम रखते हैं, तो दबा, लड़के की बात हो रही दबा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हु या बिच का प्रयोग करते हैं। हमारा लड़का है, ओके, तो व्यक्ति है तो हु हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 2 सेंटेंस हमारे, तो उस सेंटेंस को लिखना है जिसमें काम हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि काम होता होगा। तो इस वीरिंग जेड सेट इसमें काम है, तो वो आपका सेंटेंस आ जाएगा। फिर दूसरा आपका सेंटेंस जो बचता है वो आपका आ जाएगा, तो इज माई कजन आपका आ जाएगा। ओके, अब जो इसमें ये भी रहता है कि कोई शब्द दोबारा ना आना चाहिए, जैसे द वाई इज माई कजन ये आना चाहिए, लेकिन द वाई तुम पहले ही लिख चुके हैं तो वो तो आएगा नहीं, इज माई कजन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस। नेक्स्ट है हिज रियली फाइंड द टाइम टू एंटरटेनमेंट, तो इसमें भी आपको सो दैट का प्रयोग करना है। इसमें आपको वेरी देखना है, वेरी के स्थान पर क्या सिंपल है, सो दैट का प्रयोग में समझाया था, जहां वेरी मिले होते आपको सो का प्रयोग कर देना है, और दैट का प्रयोग का है 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो जैसे ये पूरा सेंटेंस आपका लिख देना है, वेरी के स्थान पर आपको केवल सो का प्रयोग कर देना है। दूसरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो दैट लगाकर आपको लिख देना है। दैट का काम होता है 2 सेंटेंस को जोड़ना। मैंने यार सो दैट में खेल होता है, सो का सो कहाँ फिट होगा, तो जहां दोस्तों आपको वेरी दिखे वहां आपको उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर आपको सो का प्रयोग कर देना है। हो सकता है सेंटेंस कई बार ऐसा आ जाता है कि वेरी हो ना, फिर क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करना है। भाई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब के बाद आपको सो का प्रयोग करना है। सो का खेल रहता है, दैट तो केवल क्या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो इस बार से आपका हो जाएगा। वेरी के स्थान पर सो लिख दिया है, पूरा वही है। ओके, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस जोड़ दिए गए। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई दी पहले ही। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको क्या सेंटेंस को आप वर्ड दे दिए आपको, इनको ऐसा सेट करो। ओके, जैसे पजल टाइप का है आपका, इनको ऐसे सेट करो कि इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ये आपका इसका क्या बनना है, सी पुट्स सम इंक इन हर पेन। अब इसके लिए आपको है हर प्रकार का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप बन जाएगा। नेक्स्ट है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। आपको इसमें क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, एक बार नरेशन आपको बनाना है। देखिए इसमें क्या होता है, सेड का सेड ही रहता है, सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन सेड अगर सेड टू है तो टोल्ड बदल जाता है, लेकिन सेड का सेड ही रहता है, तो नेहा सेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद हो जाएगा आई है, तो आई होगा कि फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नेहा है, सी है तो सी आ जाएगा। अब इसके थोड़ा डीपली रूल होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका वांटेड,
क्योंकि जो वांट है तो ये अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो आपका सेकंड फॉर्म लगी वांटेड टू ओपन दिस, दिस का होता है दैट, दिस का हो जाएगा दैट बैग होता है। ओके देखिए अब जैसे मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ मैं, तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में आ रहा होगा, अब जिससे बिल्कुल नहीं बनता उन्हें एक बार में लाइन में समझ में नहीं आ पाएगा। ओके नेक्स्ट है एज सून एज द बॉय saw इन द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। ओके जैसे ही बच्चों ने क्या प्रिंसिपल को देखा वो साइलेंट हो गए। नो सूनर के स्थान पर दोस्तों आपको एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। ओके देख लेते हैं, तो आपको एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का देन का प्रयोग करना है, तो आपने कर दिया। ओके अब आपको यहाँ याद रखना है इसी का सिस्टम होता है, एज सून एज की दोस्ती होती है अफर्मेटिव सेंटेंस से, नो सूनर की दोस्ती होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो यहाँ दोस्तों हमने नो सूनर लिख दिया, हमारा एज सून एज द बॉय सॉ द प्रिंसिपल, ये वाला सेंटेंस आना चाहिए एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लिख दिया, द बॉय सॉ द प्रिंसिपल ये सेंटेंस आना चाहिए, तो वही आ जाएगा। लेकिन नो सूनर कहता है मैं उसी सेंटेंस के साथ बैठूंगा जो इंट्रोगेटिव बना, तो हमें दोस्तों इंट्रोगेटिव बनना चाहिए, यानी हमसे एक बार से टेंस बनना चाहिए। तो द बॉय सॉ द प्रिंसिपल इसका आपको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये आपका दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके पास्ट इंडेफिनिट में डिड से आपके हेल्पिंग वर्ब आगे आइए, तो डिड द बॉय। ओके और ये सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, जब डिड लगता है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाता है सी द प्रिंसिपल, फिर देन लगाकर आपको क्या है दूसरा सेंटेंस जो कहते हो लिख देना पड़ता है। ये आपका यहाँ थोड़ा आपको टेंस बनना चाहिए। ओके अब कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, टेंस तो आपको बेसिक बनना ही चाहिए। जैसे दे आर फ्लाइंग काइट, इसको वॉइस चेंज करना है, वॉइस कैसे चेंज हो जाएगा आपका, इसमें हमने आपको ग्रामर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो ग्रामर वाली वीडियो जरूर देखिए, लास्ट में मैंने समझाया वॉइस पीछे का आगे, तो पीछे काइट्स तो काइट्स आ जाएगा। इसके बाद अगर आईएनजी वाला सेंटेंस है उसी में बनता है, यानी इज एम आर की यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो आर लग जाएगा काइट्स के साथ, और फिर बीइंग आता है। इसके बाद दोस्तों आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाएगा। ओके बाय आता है, आगे का पीछे दे का हो जाएगा देम। ओके इस बार से नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, बी लिव हेयर सिंस 1952 है। यहाँ दोस्तों आपको वर्ब को क्या है सही चेंज करना है, देख लेते हैं। तो इसका कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंस लगा है तो सेंस वाला कहाँ लगता है, ये फिक्स है आपका सेंस वाला लगता है आपका दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इस बार से आपका रहता है, मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है उसमें आपको क्या है, उसमें दोस्तों आपका रहता है ओके ये आपका सेंस वगैरह, सेंस इसमें डेट वगैरह रहती है। तो यहाँ आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन हैव बीन, तो बी है तो बी के साथ हैव बीन लग जाएगा। ओके उसमें वर्ब का क्या है थर्ड वर्ब के साथ आईएनजी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो लिव का हो जाएगा लिविंग और बाकी वही आपका पूरा आ जाएगा इस पार्ट से। ओके मतलब टेंस यहाँ से आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ही इज टू बिग टू स्टैंड, तो इसमें आपको क्या है सो दैट का प्रयोग करना है, सिंपल है TW2 के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है, तो आपको है TW2 के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, कर देना है। ओके तो इस बार से क्या रहने वाला है इसका, ओके तो आपका हो जाएगा ही इज सो बिग। ओके वो सेम वही है, ही इज TW2 के स्थान पर सो लिखना है, सो बिग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है जब हम सो दैट के हम जानते हैं, सो दैट के में आपको क्या है प्रोनाउन आता है और कैन नॉट कुड नॉट आता है। सो दैट जिसमें लगा होता है उसमें प्रोनाउन और कैन नॉट कुड नॉट आता है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ये प्रोनाउन, तो हमें सब्जेक्ट को यहाँ की वाले सब्जेक्ट को देखकर लगाना है, तो इसका ही का यही प्रोनाउन हो जाएगा। कैन नॉट और कुड नॉट भी फिट करना पड़ता है, तो दोस्तों कैसे पता चलेगा, यदि दोस्तों आपका इज एम आर है तो आपका क्या लगने वाला है कैन नॉट लगने वाला है, अगर वाज वार है तो कुड नॉट लगता है, इज है यहाँ तो आपका कैन नॉट हो जाएगा, बाकी आपका स्टैंड हो जाएगा। क्योंकि जो TW2 के बाद सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रोनाउन और कैन नॉट कुड नॉट हटा दिया जाता है, लेकिन जब हम इसे दोबारा सो दैट में लाते हैं तो वो दोबारा प्रोनाउन आ जाएगा और कैन नॉट कुड नॉट आ जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको आपको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस सेंटेंस में आपको बदलने के लिए जिस टेंस में बदलने के लिए कहा जाए उसकी पहले आपको सबसे पहले याद क्या माइंड में लाना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहा गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दोस्तों आपका क्या होती है वाज वार होता है, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा बस इतना आपको दिमाग में लगाना है, बस सिंपल हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा वाज वार लगाना है तो यहाँ वाज आएगा, चाइल्ड एक बच्चे की बात है तो वाज आ जाएगा। फिर आप क्राइड है तो या क्राइंग हुआ, क्योंकि क्या कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, और फिर आपको फॉर द मिले। तो एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलने के लिए आपको केवल पता होना चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी क्या वर्ब के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। टेंस चार्ट इसके लिए पूरी याद होनी चाहिए। ओके मैंने आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई, पूरे टेंस चार्ट आपको दिखाई भी थी, समझाई भी थी वे, तो 1 घंटे 20 मिनट की जो वीडियो है उसमें आप पूरी ग्रामर पढ़ सकते हैं, डिटेल से समझाओगे। ही गेट्स हिज सैलरी, ही गेट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। लेकिन नो सूनर देन का कैसे आपका प्रयोग इसमें होने वाला है, इसमें क्या होता है नो सूनर देन का प्रयोग करना कर दिया, अब यहाँ एज सून एज नहीं है, बिना एज सून एज के नो सूनर देन का प्रयोग करना कैसे करेंगे, नो सूनर देन का प्रयोग करना कर दिया। अब यहाँ दोस्तों क्या होता है जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ है, जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ है वो सेंटेंस आता है,
ही गेट्स हिज सैलरी, उससे पहले सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट स्पेंडिंग, वो उसे खर्च करता है। पहले जब हमें पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तब तो हम उसे खर्च करेंगे, तो पहले हमें क्या सैलरी मिलती है, तो ये वाला सेंटेंस आएगा। तो हमें फिक्स हो गया नो सूनर के बाद हमारा ही गेट्स हिज सैलरी वाला सेंटेंस आएगा। लेकिन जैसे ये सेंटेंस आता है, नो सूनर कहता है मेरी दोस्ती इंट्रोगेटिव से है, मुझे इंट्रोगेटिव चाहिए, तो ही गेट्स हिज सैलरी का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपका डू डज होती है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो डज लगकर आपको बन जाएगा, तो डज ही गेट हिज सैलरी आपका बन जाएगा इसका क्या है, इंट्रोगेटिव। फिर देन लगाकर आपको क्या है, दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारा राजू राइट कैन नाइदर विथ हैंड, इसको क्या करना है, आपको आपको सेट करना है पूरी तरीके से, देख लेते कैसे सेट करना है, मतलब मीनिंगफुल आपको क्या है, एक पूरा सेंटेंस बनाना है। राजू कैन राइड विथ नाइदर हैंड, ये आपका रहने वाला है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपका आएगा। नेक्स्ट हमारा सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, ये सभी आपके प्रीवियस पेपर वाले चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, बिल्कुल सिंपल होता है। ओके, सी आपको इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देना है, नाइदर लिख देना है। फिर यहाँ दो चीज की बात हो रही थी, डज नॉट दोनों में है, तो डज नॉट तो दोनों में है, तो इसमें से आपका आएगा नहीं। और सीता के लिए यूज हो रहा है, तो सीता लिख दिया, तो अब सी भी यूज नहीं होगा, तो ये सेंट आपका आएगा नहीं। सिंग और डांस आपका बसता है, तो सिंग नॉर डांस, सिंग नॉट डांस हो जाएगा। सीता नाइदर सिंग्स नॉट डांस, इस बार से आपका रहने वाला है। ओके, ये थोड़ा जिसे ज्यादा रूल वगैरह नहीं पता, थोड़ा फॉर्मेट याद कर लीजिए, फॉर्मेट पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, नाइदर लगा देना है, और जिसकी बात हो रही दो चीज की उसके बीच में नॉट सेट कर देना है। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, वाइस चेंज करना है, तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर आपका हो जाएगा गुप्ता। ओके, यहाँ मेरे अनुसार टू होना चाहिए, क्लियर आपको देख लेना एक बार। ओके, क्लियर एक बार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल पनिश्ड। ओके, तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर, तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है, हमें कर देना है। ओके, तो थोड़ा अर्थ अगर आपसे बनता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अनलेस का मतलब यदि नहीं ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, ओके, यहाँ आपका अनलेस आ जाएगा, तो यहाँ आपका नॉट नहीं रहेगा। ओके, ये पूरा आपका हट जाएगा, यहाँ से आपका क्या ये पूरा हट जाएगा। ओके, ये ओके इस पार से रहेगा, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यानी मतलब वही है, देखिए वही मतलब है। इफ और नॉट यहाँ अलग अलग है, यहाँ एक साथ उसका मतलब हो गया। ओके, यदि नहीं इसका मतलब यदि और इसका मतलब है नहीं। ओके, नॉट का मतलब नहीं, और इसका अनलेस का मतलब यदि नहीं ऑलरेडी होता है। ओके, तो बस हमें क्या करना है, इफ के स्थान पर अनलेस किया तो यहाँ से नॉट पूरा आपका हट जाएगा, बाकी वही लगेगा, मतलब एक ही है। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि भी अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें दंड दिया जाएगा, और इसका मतलब भी वही है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस का मतलब यदि नहीं हुए, यदि भी अच्छे से काम नहीं करते तो भी उन्हें पनिश दिया जाएगा, बात एक ही वही चीज है। ओके, यहाँ इफ और नॉट अलग अलग, यहाँ अनलेस उसके स्थान पर लिख दिया। माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, वाइस चेंज करना है, तो आगे का पीछे तो आ लेटर आ जाएगा। सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है यानी ये प्रेजेंट आपका क्या है, प्रेजेंट ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका क्या लगने वाला है, इसमें नीचे की सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट नीचे का होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बाज बार लगता है, आ लेटर के साथ बाज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो सेंट लगा ही हुआ है। ओके, फिर हो जाएगा, फिर आपको क्या है, टू मी हो जाएगा, इसके बाद वाई लगाकर आगे के पीछे माई फ्रेंड का आपका माई फ्रेंड हो जाएगा, इस पास होगा। एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग। ओके, इसमें आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है एज सुन एज के स्थान पर, तो एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का हमने प्रयोग कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना है, सेंटेंस आपका आएगा। ओके, तो आई मेट माई फ्रेंड, तो आई मेट माई फ्रेंड आएगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या होने वाला है, जो सेंटेंस है आपका ओके वो आपका इंट्रोगेटिव में आएगा, तो इस ये आपका सेकंड फॉर्म लगा है, तो यहाँ ओके सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डिड आएगा, तो डिड आई मीट होगा, मेट नहीं होगा, अभी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो मीट हो जाएगा आपका। ओके, डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड बीपिंग। जब सेकंड फॉर्म लगा है, जैसे अभी फर्स्ट फॉर्म में आपका जब डिड लगता है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, इसमें आपको क्या है इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। अब यहाँ आपका इफ है तो ये आपका अनलेस का हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आपका, अब जब यहाँ आप अनलेस लगाएंगे, अनलेस यानी नहीं यहाँ जोड़ देंगे, तो आपको यहाँ भी नहीं जोड़ना चाहिए। ओके, नहीं जोड़ना चाहिए, कैन का कैन नॉट हो जाएगा, इफ के स्थान पर अनलेस हो। यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक टैक्सी, यदि आप क्या है बस नहीं लेते तो आप टैक्सी छूट जाएगी, तो बात आपको वही रहने वाली है। आगे देख लेते हैं, ही हैड हिज लंच। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसको दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट का आपको हेल्पिंग वर्ब याद आने चाहिए आपके माइंड में, तो पास्ट परफेक्ट की आपकी क्या होती है, हेड ही होती है। ओके, पास्ट परफेक्ट की आपकी हेड होती है, बस ही। अब ये हेड जो आपका लगा हुआ है ये थर्ड फॉर्म, मतलब आपका यहाँ क्या लगा हुआ है, ये आपका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का, इससे आपको क्या है पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट करना है, तो हेड आ जाएगा। अब हेड ये आपका हेड ही इसमें थर्ड फॉर्म होता है, तो हेड हिज लंच आपका हो जाएगा। ओके, जैसे सी डिड नॉट टेक टू मी
सी डिड नॉट लुक एट मी, इसमें आपको क्या है नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट जो आपका मैन होता है वो आ जाता है, फिर नाइदर आपको लगा देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको करना है टॉक टू मी, तो टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इस बार इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो ये आपका रहने वाला है हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। ओके, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट इज द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसमें टी टीओ को टू का यूज करना है, सो के स्थान पर टीओ टू यूज होगा, हॉट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या रहने वाला है फॉर मी टू आपका ड्रिंक हो जाएगा, इस पर टीओ टू को यूज हो जाता है हमारा। ओके, राम इज वेरी ब्रेव, यहाँ हो जाएगा नहीं आपका ही कैन नॉट लॉस द रेस। ओके, तो सो दैट का यहाँ प्रयोग हो जाएगा, तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है और दैट लगाकर दोस्तों आपको दूसरा सेंटेंस लिख देना है। तो वेरी के स्थान पर सो लिख दिया, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख दिया। सी वाज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, सो दैट का प्रयोग करना है। तो क्या बताया है वेरी है तो सो का उसमें सो का प्रयोग कर देना, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है। अगर सेंटेंस में दोस्तों आपका क्या है सो आप वेरी नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है इज, एम आर, वाज, वर, सेल, वी, विल बी, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या सो का प्रयोग कर देना है। और सेंटेंस में मान लीजिए आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या है मेन वर्ब का सो का प्रयोग करना है। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता ही देता हूँ। तो हो जाएगा इसका आंसर सी वाज सो लेजी दैट सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मोहन इज टू फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, टीओ टू का प्रयोग करना है, सो के स्थान पर टीओ टू का प्रयोग हो जाएगा, फैट आ जाएगा। इसके बाद होता है रूल होता है कि दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक आपको हटा देना है, दैट या कुड नॉट कैन नॉट तक आपको हटा देना है, बाकी सब वही आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा आपका रन फास्ट। नेक्स्ट हमारा एज सून एज सी सा मी सी बिगन टू बीप, नो सूनर देन का प्रयोग करना है, नो सूनर देन का प्रयोग करना तुम कर देंगे। फिर सेंटेंस आएगा हमारा सी सा मी आएगा जैसे ही हमारे यहाँ सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। नो सूनर कहता है मुझे इंट्रोगेटिव चाहिए तो इंट्रोगेटिव ये दे दो, तो सी सा मी यानी पास्ट इंडेफिनिट उसका बनेगा आपको अफर्मेटिव में, तो डिड सी मी आपका हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सा का सी हो जाएगा, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना पड़ता है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप, एज सून एज का प्रयोग करना है, तो नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कर देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा सेंटेंस आएगा, हमारा सेंटेंस क्या है डिड सी सिंग अ सॉन्ग, ये आगे डिड सी सिंग अ सॉन्ग आए, जैसे इस सेंटेंस में रखेंगे तो एज सून एज कहेगा हमें क्या है हमारी दोस्ती अफर्मेटिव से है, मुझे तो अफर्मेटिव चाहिए, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग का आपका अफर्मेटिव बन जाएगा सी सिंग अ सॉन्ग। डिड लगा यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में आपका अफर्मेटिव बनता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो सी का सेंग आ सॉन्ग हो जाएगा, सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग हो जाएगा। ओके, बाकी आपको क्या है बाकी आपका जो करते रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है ही बॉट अ कार ही वेंट टू मार्केट, एज सून एज का प्रयोग करना है, सिंपल एज सून एज का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ नो सूनर नहीं है, यहाँ सीधे आपको डायरेक्ट एज सून एज का प्रयोग करना है। अब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस आपके एज इट इज आ जाने हैं, लेकिन यहाँ एक बात रहती है कि वही सेंटेंस पहले आएगा जिसमें पहले काम हुआ हो। ओके, तो देखिए ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदा, ही वेंट टू मार्केट कि वह मार्केट गया है, तो सबसे पहले मुझे कार खरीदना है तो क्या है पहले हमें बाजार जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कार खरीदेंगे, तो आपका ये वाला सेंटेंस सेकंड वाला सेंटेंस पहले आएगा ही वेंट टू मार्केट, उसके बाद आएगा ही बॉट अ कार। तो ऐसा नहीं कि पहले जो आए वही सेंटेंस होगा आएगा, यहाँ ये इस बात को देखना पड़ता है कि किस सेंटेंस में काम पहले हुआ हो वो आपका आता है। ओके, जब ये आपका जैसे नो सूनर ना हो तब किस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है सी सा मी सी वेंट टू बी, अब इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, और एज सून एज नहीं है, ऐसा नहीं कि एज सून एज के स्थान पर कुछ नहीं है, दो सेंटेंस बस दिया नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सूनर देन का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें भी वही देखना है जिसमें काम पहले हुआ हो, सी सा मी उसने मुझे देखा भाई रोने लगे, तो पहले वही देखेगी यानी सी सा मी वाला सेंटेंस आएगा। सी सा मी वाला सेंटेंस तो आएगा, लेकिन क्या इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि नो सूनर के साथ इंट्रोगेटिव आता है, तो यहाँ सी सा मी हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ओके, मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट है में है, तो यही दोस्तों आपको क्या बनाना है इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको हो जाएगा डिड सी सी मी हो जाएगा। ओके, देन लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको जो करते हो लिख देना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स, यदि आप क्या अंग्रेजी नहीं बोलते आप दूसरों से पिछड़ जाएंगे, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस का हम प्रयोग कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद अनलेस का प्रयोग कर दिया हमने, ये अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ आपको देखना है। अब देखिए हमने यहाँ आपका नॉट हट जाएगा क्योंकि इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन ही अनलेस है, अनलेस आ गया यानी नॉट ऑलरेडी आ गया, तो हमें दोबारा नॉट लगाने की हो सकता है क्योंकि इसमें नॉट पहले से फिट है, तो यहाँ का नॉट आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहने वाला है। ओके, जैसे यू इफ यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप क्या है मुझे बुलाएंगे, यहाँ आपका इसमें नॉट आपका हटना चाहिए। ओके, इस बार से होगा इफ यू कॉल मी आई विल अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट हमारा ये इसमें इफ का प्रयोग करना है, ये आपका अनलेस होना चाहिए, जब तो आपका इफ का प्रयोग होगा
तो यहाँ आपका अनलेस है, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। यदि अनलेस यानी नहीं, यदि मुझे आप पार्टी में नहीं बुलाएंगे तो मैं, यदि मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, इस प्रकार से। इफ के स्थान पर अनलेस है तो अनलेस कर देना है। ओके, अब यहाँ हमने क्या देखा यहाँ कि इफ़ यू कॉल मी, यहाँ आपका नॉट है। ओके, तो नॉट को हटा देना है, क्योंकि अब यहाँ आपको क्या है, जब यहाँ से आपका नॉट हटा रहे हैं हम, क्योंकि अनलेस इफ के स्थान पर अनलेस कर दिया, एक परसेंट क्या है, अनलेस वाला नॉट गायब कर दिया है, तो यहाँ से हमें नॉट गायब करना पड़ेगा। और बाकी अर्थ भी निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल के बनता है, बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में आऊँगा, एक ही बात रहती है। ओके, यहाँ नेक्स्ट है द वाया कम्स एवरी डे इज माई कजन। ये हु का लिख कर है, रिलेटिव क्लॉज बना कर रहा है, एक ही सिस्टम रहने वाला है, जिसकी बात की उसको रखते हैं, द वाया हो जाएगा। ओके, व्यक्ति है तो हु, वस्तु है तो बेच, व्यक्ति है तो हु आ जाएगा। इसके बाद आपका कम्स एवरी डे आ जाएगा, मतलब जिसमें काम पहले हुए, तो काम जिसमें काम, मतलब यहाँ आपको देखना पड़ता है जिसमें काम हो रहा है। ओके, तो आने में क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है, तो कम्स एवरी डे हो जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस लिख देना, लेकिन जो सब्जेक्ट है दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। अब ही है तो द बाय को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि आ चुका है, इसलिए आपका है इज माई कजन, बस आ जाएगा। नेक्स्ट है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसमें दोस्तों आपका हु का प्रयोग करना है। इसका आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में आप बताइए, लिखिए आंसर ऑफ 32 नंबर का, और इसका आंसर लिखिए। आई राइट अ पोयम चेंज वॉइस, तो हो जाएगा, वॉइस चेंज करना है तो पीछे का आगे आप पोयम आगे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे की सहायक क्रिया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपका आएगा, इज एम आर लगना है, तो आप पोएम के साथ इज लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, राइट का रिटर्न हो जाएगा, वाई लगाना है, आगे का पीछे यानी आई है तो मी हो जाएगा। जैसे सी कॉल्स मी, चेंज वॉइस करना है, तो इसमें आगे का पीछे मी का आगे आई हो जाएगा। सी कॉल्स मी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, यानी इज एम आर लगेगा, आई के साथ एम लगता है तो एम लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगा देंगे, वाई लगाएंगे, आगे का पीछे सी का हो जाएगा हर। रवि हैज टेकन टी, ओके, वॉइस चेंज करना है, तो पीछे का आगे यानी टी है तो टी आगे आ जाएगा। नीचे की सहक्रिया हैज है तो हैज का हैज बीन हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन है तो टेकन ही रहेगा, वाई लग जाएगा, आगे का पीछे रवि है तो रवि ही रहेगा। ओके, अब मैंने सब शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी में क्या है, आप जो ग्रामर वाली फुल वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ही डज नॉट टेक टी, इसका आपको वॉइस चेंज करना है, इसका आंसर आपका है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा ही डिड इट, आपको निगेटिव चेंज करना है, तो किस पार्ट से हो जाएगा, ये आपका दोस्तों डिड है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये आपका दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही डिड इट है, तो इसका आपका बनेगा, आपका यहाँ निगेटिव बनाना, तो ही डिड नॉट डू इट। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है इंग्लिश के कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा। ओके, इंग्लिश के कोर्स में कंप्लीट आपका ग्रामर वाला, बुक इंपॉर्टेंट वाला सब आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, कम समय में आप क्या है सुपर फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। ओके, फीस की बात करें 250 रुपये अब नहीं है, केवल आपका है पूरा 100 रुपये ऑफ कर दिया है, 149 रुपये में आपको कोर्स दिया जा रहा है, ताकि सभी स्टूडेंट कोर्स लेकर के बेहतरीन तरीके से तैयारी करके इंग्लिश में 80 में 80 स्कोर कर सकें। नेक्स्ट हमारे जो वाले ये आपके सेंटेंस आने वाले हैं, इनको आपको है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने को इस बार से सेट करके, तो इसका आने का सी पुट सम इंक इन हर पेन, ये यहाँ आपको थोड़ा टेंस बनना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए, जिससे बनेगा देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इस बार से आपको है ये आपको याद ही से होना चाहिए इस टाइप में। ओके, नेक्स्ट है राजू, आपका इसका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी मैं आपको तैयार करा ही दिया है, फिर भी आप बताइए। नेक्स्ट है द सर्वेंट गेव यू ऑल मिल्क, इसमें दोस्तों आपको हाउ मच करके आपको क्वेश्चन बनाना है, तो हाउ मच करके क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ मच आ जाएगा। हाउ मच में फिर क्या होता है, जिसकी बात होती है, जिस मटेरियल की बात होती है मटेरियल की वो आता है, या मिल्क की बात हुई मिल्क आ जाएगा। फिर जो आपका सेंटेंस होता है उसको आपको लिखना है, लेकिन इंटरोगेटिव बनाकर लिख देना है। द सर्वेंट गेव यू, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये गेव लगा यानी सेकंड फॉर्म है। ओके, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लग के बनेगा, डिड द सर्वेंट गेव यू हो जाएगा। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड यू वांट गेट गुड जॉब, और लगा के आपको सेंटेंस को जोड़ना है, तो बस सिंपल ही, तो कोई दिक्कत नहीं, और लगा कर आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो नाइदर हो जाएगा। हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर वाज अलाउड सी हिम, इस बार से आपका हो जाएगा। ही डज हिज ड्यूटी, इस टाइप का आपका बहुत हाई चांस रहता है, नेगेटिव चेंज करना है। अब डज लगा हुआ है तो वहाँ डू आपके मेन वर्ब है, उसके साथ ईएस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका हो जाएगा आपका ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है सी सेड टू मी यू आर राइट, नरेशन आपको इसमें चेंज करना है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ओके, जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो सी टोल्ड मी दैट हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका यू है, यू होता है आपका सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका मी का आपका आएगा आगे, तो आपका आई आएगा, क्योंकि यहाँ यू फर्स्ट नंबर पर है तो ये भी आपका फर्स्ट नंबर पर होगा। ओके, इसके बाद ये आपका जो होता है
अपने बगल वाले में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, बा जाएगा और राइट आ जाएगा। इस बार से अब थोड़ा जो नरेशन होता है थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसमें ज्यादा से डिटेल से आपको नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है यू सेड टू मी आई वेंट टू मुंबई। इसका दोस्तों आपको आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको भी आपको नरेशन चेंज करना है। ओके, तो इस बार से दोस्तों मैंने आपको डू एट डायरेक्ट की हर प्रकार के मैंने आपको बता दिए। प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कराए, अपनी तरफ से भी और भी प्रैक्टिस कराए हैं। साथ ही मैंने आपको ग्रामर वाली पूरी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने हर टॉपिक को डिटेल से बताया है, इनके रूल कैसे आपको होते होंगे, और इस वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।